हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं और उसे जल्दी कैसे निकालते हैं वो भी मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा नॉलेज गेन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ एफ आपको दी गई होगी और वहां पर पूछा गया होगा फाइंड इट्स डोमेन। ठीक है, तो इसे कैसे निकालना है, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन किसे कहते हैं। सो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, इस टाइप का डोमेन देखिए, हमने रिलेशन पर डोमेन पढ़ा था। रिलेशन पर डोमेन क्या था, जितने भी हमारे पास जो रिलेशन पर आपको पता है वहां पर ऑर्डर पेयर होते हैं, तो उनके जितने भी फास्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें कलेक्ट करने के बाद जो सेट मिलता है उसे हम क्या कहते थे, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहते थे। ठीक है, पर यहाँ पर डोमेन इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है, पर वही मीनिंग है, बस उसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ का डेफिनेशन क्या होगा, हमें यहाँ का जो डोमेन होगा उसका डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर हमें वही सारे एक्स कलेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, तो एफ एक्स इज डिफाइंड मतलब एफ एक्स कोई रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, कोई रियल नंबर, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट आना चाहिए। तो इनफाइनाइट अगर आ जाता है तो वहां पर वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर इसका ट्रिक क्या है। देखिए ये जो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को रेशनल फंक्शन कहते हैं, हम आगे अगर पढ़ेंगे उसे। तो ये रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आपको मैं बताता हूं वो ट्रिक। आप यहां पर क्या कीजिए, डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोला, हमें वो सारे एक्स कलेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, पर हम यहां पर क्या करेंगे, जब आपको इसे रेशनल फंक्शन अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया हो तो वहां पर आप क्या कीजिए, उस वहां पर रिवर्स इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। रिवर्स मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, हम वो सारे एक्स ढूंढ लेंगे जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वो सारे एक्स कलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है। तो डोमेन क्या है, डोमेन सारे वो सारे एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, तो हम यहां पर अनडिफाइंड करेंगे। उससे क्या होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमारे पास गिवन दैट एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है 1/x-3। ठीक है, तो ये फंक्शन कब अनडिफाइंड होगा ये हम ढूंढेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, एफ एक्स इज अनडिफाइंड फॉर जब x-3 इक्वल टू 0 होगा तभी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाए तो वहां पर क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। वरना जो भी हो उसके लिए कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर समथिंग बाय 0 अगर हो वहां पर इन्फिनिटी रिजल्ट आता है, तो वहां पर ही अनडिफाइंड होगा। तो नीचे वाला x-3 जब 0 होगा तभी अनडिफाइंड होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले को 0 ले लेना है, उसके बाद आपको वहां से x फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए x फाइंड करते हैं। तो x हमें यहां पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा x मिल गया, x इक्वल टू 3। तो अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, हमें क्या करना था, वो सारे x कलेक्ट करने थे जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। तो आप यहां पर चेक कर सकते हो, कोई भी आप रियल नंबर यहां पर x के प्लेस पर पुट करके देखिए, सभी x के लिए वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, सिर्फ किसे छोड़कर, 3 को छोड़कर, किसे छोड़कर, 3 को छोड़कर। तो यहां पर हमें क्या करना था, वो सारे x जो मैं बोल रहा हूं वो रियल नंबर होंगे। तो ये सारे x के लिए डिफाइन हो रहा है, सारे रियल नंबर के लिए, सिर्फ किसके लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, 3 के लिए। तो डोमेन इसका क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे सिर्फ किसे छोड़ के, 3 को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, R से 3 को निकाल लेंगे। तो यही होगा इस फंक्शन का डोमेन। ठीक है, तो ट्रिक क्या है देखिए,
ट्रिक यहाँ पर अगर आपको कोई रेशनल फंक्शन दी गई होगी क्वेश्चन पर, तो आप क्या कीजिए, ऊपर जो भी लिखा गया हो ऊपर को ध्यान ही मत दीजिए, जो नीचे लिखा गया है उसे ध्यान दीजिए। तो नीचे जो लिखा गया होगा आप उसे क्या कीजिए, 0 ले लीजिए, वहां से आप x फाइंड कर लीजिए। जो भी x आता है उसे फिर आप क्या कीजिए, r से उसे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर कहीं आपको x नहीं मिला ऐसे, तो वहां पर उस फंक्शन का डोमेन होल r सेट होगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वो भी बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए, दिस फंक्शन इज, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं, दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड, आप लिख लीजिए, गिवन दैट fx, दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला, इसके बाद आपको क्या करना है, x फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहां से x फाइंड करते हैं। x हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 2, दूसरा मिलेगा 3। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज fx इज r डिफरेंस 2 3, r डिफरेंस 2 3। तो ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है, सिर्फ किसे छोड़कर, 2 और 3। ये अगर होता है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो, कोई भी रियल नंबर पका के देखिए, यहां पर सभी के लिए वो फंक्शन डिफाइन होगा, सिर्फ किसे छोड़ के, 2 और 3 को। तो डोमेन क्या होगा, हमें तो वही x चाहिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो ये सारे रियल नंबर के लिए हो रहा है, सिर्फ किसे छोड़ के, 2 3 को छोड़ के। तो डोमेन इतना होगा। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर करेंगे तो वो कैसे होगा, तो थर्ड के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को 0 ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसे मैं सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर 7 को लिख सकता हूं माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x हम कॉमन ले आते हैं, तो क्या मिलेगा, x माइनस 3, फिर माइनस 4 कॉमन, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो फाइनली मिला x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x क्या मिल गया, एक तो 3, दूसरा है 4। ठीक है, तो हमें दो यहां पर फिर से मिले, तो इसका डोमेन क्या होगा, r डिफरेंस 3 4। ठीक है, तो आप खुद ही डोमेन आसानी से निकाल सकते हो इस टाइप के रेशनल फंक्शन का। अब जो चौथा वाला क्वेश्चन है आप वो खुद ही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए, फिर अगर आपको मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया हो, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका डोमेन निकालने के लिए, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये यहां पर देखिए, यहां पर कोई नीचे कोई भी ऐसे टर्म नहीं लिखा गया है। मान लीजिए जैसे कि ये जो है, ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर एक पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, ये सारे देखिए। ठीक है, पर यहां पर अगर देखोगे तो ऊपर सिर्फ एक पोलिनोमियल है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ऐसा आप जो चाहिए एक्स पुट करके देखिए, सभी एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। क्योंकि अनडिफाइन कब होता है, अगर नीचे कोई टर्म हो, एक्स वाला टर्म, उस तो वहां पर कुछ एक्स के लिए वो फंक्शन अनडिफाइन होने का चांसेस है। पर यहां पर कोई भी एक्स नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो हम आर से कुछ भी निकाल ही नहीं सकते। यहां पर हमारा प्रोसेस क्या था, नीचे वाले जो टर्म हो वहां से उसे 0 ले लेना है, वहां से एक्स को निकाल लेना है, फिर एक्स जो भी आएगा फिर आर से उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, पर यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर नीचे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब हमें x भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हम r से कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। तो यहां पर डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r, रियल से। ठीक है, तो इस टाइप जो फंक्शन है, जो अगर नीचे कुछ भी लिखा नहीं गया हो, ऐसे x करके अगर आपको कुछ लिखा गया हो, ये तो एक पोलिनोमियल है, देखोगे तो ये सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, इस टाइप के फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो जो भी जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ऐसे करके आप, ये सेकेंड डिग्री वाला मैंने लिखा है, आप 4 डिग्री 5 डिग्री जैसे चाहे लिख सकते हो। तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसका हर समय डोमेन क्या होता है, होल रियल नंबर, होल आर। आप एक नोट भी वहां पर लिख सकते हो, डोमेन ऑफ एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज आर। ठीक है, ये भी आप यहां पर एक नोट लिख सकते हो।
अगर मान लीजिए ऐसे कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा गया हो 1/x² + 5, इसका डोमेन निकालिए। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर हमें इसको 0 लेना पड़ेगा, प्रोसेस जो बोल रहा है हमारा, ठीक है। पर देखिए x² + 5 = 0, फिर हम क्या करते थे, वहां से x निकालते थे। पर देखिए यहां पर ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए हमें x जो होगा वो रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो क्लास 11 एंड क्लास 12 में है वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब रियल नंबर आना चाहिए आंसर पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए x² + 5 = 0, तो यहां पर ऐसा कोई भी x, हमारे पास कोई भी रियल नंबर x नहीं है जो ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा हो, x² + 5 = 0। सो यहां पर हमें x कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि x² + 5 = 0 तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन फिर से क्या होगा, रियल सेट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को, रेशनल फंक्शन का क्वेश्चन को करते हैं। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए आप कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये वो था जो हम अभी की जो एग्जाम्पल 1 पर, वहां पर जो फंक्शंस थे वो रेशनल फंक्शंस थे, और ये सारे इरेशनल फंक्शंस हैं, ठीक है, रूट ओवर है यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वहां पर हमें, हमारा ट्रिक क्या था, हमें वो सारे एक्स फाइंड करने थे जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, फिर उसे क्या करते थे, आर से सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है। पर यहां पर क्या करेंगे, इस केस पर हम उल्टा करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, वो सारे एक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, वो सारे एक्स फाइंड करने पड़ेगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर अगर मैं करूं तो वहां पर गिवन दैट, फिर से गिवन दैट f(x) लिख लीजिए पहले, क्या है हमारा x + 2 का रूट ओवर, ठीक। फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देखिए f(x) इज डिफाइंड इफ x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सारे f(x) कब डिफाइन होगा, जब x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर डिफाइन होगा, क्योंकि आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो सारे अगर 0 हो या 0 से बड़ा हो तभी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, नहीं तो निकाल नहीं पाते। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है f(x) इज डिफाइंड इफ x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहां पर देखिए हमें क्या चाहिए, वो सारे x चाहिए, ठीक है। पर ये जो कंडीशन मिला है x + 2 का मिला है। फिर यहां पर क्या कर सकते हैं, इसे देखिए, मैं इसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिख सकता हूं। जैसे आप ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे आप इक्वालिटी पर जैसे कैलकुलेशन होता है, जैसे यहाँ पर एक प्लस होता है तो राइट साइड चले जाने पर उसे माइनस कर देते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी वही ट्रिक को, वही ऑपरेशन को लगा सकते हो। तो +2 था, उस तरफ चला गया तो वो क्या हो गया, -2 हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन कैसे लिखना है। आप ये करने के बाद फिर क्या कीजिए, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। रियल लाइन ड्रॉ करके फिर यहां से यहां आपको क्या करना है, देखिए ये जो कंडीशन मिला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो आप क्या कीजिए, पहले -2 को इंडिकेट कर लीजिए रियल लाइन पर, ठीक है। तो देखिए अब ये रियल लाइन क्या हुआ, यहां से ये रियल लाइन 2 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये कंडीशन क्या बोला है, हमें ये तो हमें कंडीशन मिल गया है x, यही x के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये हम इस रियल लाइन के हेल्प से ही पता लगाएंगे। तो देखिए -2 से बड़ा, तो -2 भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा गया है, ठीक है, उससे भी ध्यान देना है। सो -2 से बड़ा कौन सा हो सकता है, राइट हैंड साइड जितने नंबर होंगे, जितने रियल नंबर है वो सारे -2 से बड़े होंगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड वाले तो ये -2 से छोटे हैं, तो इसका डोमेन पर ये सारे रियल नंबर आएंगे जो -2 के राइट हैंड साइड पर है, रियल लाइन पर, ठीक है। तो इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर
डोमेन ऑफ एफ एक्स इज कितना होगा, -2 से लेकर पूरा लास्ट, तो पूरा लास्ट पर क्या होता है राइट हैंड साइड पर, इनफाइनाइट। सो -2 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, -2 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ये हो गया इसका डोमेन। तो यहां पर देखिए -2 पर मैंने क्लोज दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि -2 पर देखिए -2 होगा तो भी चलेगा, फंक्शन डिफाइन होगा वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्लोज फिर वहां पर ओपन दिया है, ठीक। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन x-2 होता, ठीक है, x-2 होता, तब क्या होता, x-2 मतलब यहां पर x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर वहां से x मिल जाता हमें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। तो 2 से बड़ा होगा तो वहां डोमेन क्या होगा, 2 टू इनफाइनाइट, ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। तो मान लीजिए x-2 ना होकर ये अगर 2 - x हो तो क्या होगा, वहां पर भी देखिए 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहां पर हम -x को उस तरफ ले जाते हैं, सो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। सो ये ऐसे भी लिख सकते हो इसे, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये अगर 2 हो सो x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 के लेफ्ट साइड आपको रियल लाइन पर 2 को इंडिकेट कर लेना है, फिर देखना है कौन सा साइड हो रहा है, राइट या लेफ्ट। तो ये लेफ्ट हो रहा है तो इसका डोमेन क्या होगा, -इनफाइनाइट से 2 पर क्लोज, ठीक है। बहुत ही आसान है, इस चीज को आप यूज कर सकते हो। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से वही ट्रिक यूज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर किया। गिवन दैट एफ एक्स लिख लिया मैंने, फिर एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। वहां पर हम क्या करते थे, x का कंडीशन निकाल लेते थे, पर यहां पर थोड़ा इसे हम अलग से करेंगे। आपको यहां से क्या करना है, हमें वो सारे x चाहिए जिससे x² - 9 करने पर वो 0 मिले या 0 से बड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखिए यहां पर पहले आप क्या कीजिए, 0 वाले कंडीशन को लेके आप पहले x फाइंड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, x² - 9 को 0 ले लिया और वहां से मैंने x फाइंड कर ले लिया, तो वो x क्या मिलेगा हमें, +-3, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से हम रियल लाइन का हेल्प लेंगे। तो रियल लाइन को फिर से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद फिर क्या कीजिए, यहां पर देखिए x का हमारे पास 2 वैल्यूज आए हैं, ठीक है। आप उसे पहले इंडिकेट कर लीजिए, एक तो होगा -3, दूसरा होगा 3, ठीक है। फिर देखिए अब जो रियल लाइन है वो अब तीन पीस में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो डोमेन में तो -3 आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो इक्वल टू पर ही -3 आया है, ठीक है। पर हमारे पास अभी और एक कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा, जो है एक तो हमने इक्वल टू 0 ले लिया और दूसरा है ये वाला कंडीशन। कौन सा वाला कंडीशन, x² - 9 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसे कैसे वेरीफाई करोगे, देखिए मैं ट्रिक आपको बताता हूं। आप पहले क्या कीजिए, 3 के राइट हैंड साइड से, 3 के राइट हैंड साइड से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी एक नंबर, 3 के राइट हैंड साइड कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 4, ठीक है। मैंने सपोज x इज इक्वल टू 4 ले लिया, कोई भी, तो 4 लेने पर इसे अगर 4 यहां पर x के प्लेस पर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 4 पुट करें तो 16 - 9 इज 7, तो क्या मिला, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम 3 के राइट हैंड साइड से मैंने ये नंबर लिया था और x का वैल्यू ऐसे 4 लेकर वहां पर पुट किया, तो देखा वो क्या आ रहा है, वो कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। कौन सा वाला कंडीशन, x² - 9 इज ग्रेटर देन 0, वो कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशन अगर वो सैटिस्फाई कर रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस, ये कौन सा वाला कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन वाला कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है।
आप 5 भी लेके देख सकते हो, मैंने 4 लिया, ऐसे नहीं कि आप 4 ही लोगे, आप 10 भी लेके देख सकते हो। 10 का स्क्वायर कीजिए, फिर -9 कीजिए, फिर वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 3 से राइट हैंड साइड जितने भी रियल नंबर है वहां पर ये सारे x, जितने x हैं 3 के राइट हैंड साइड, ठीक है, सभी x के लिए ये फंक्शन x² - 9 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, फिर देखिए यहां से एक वैल्यू चूज करके देखिए, जो भी मर्जी आपके मर्जी, जो -3 से 3 के अंदर कोई भी एक वैल्यू। तो मैं सपोज मान लीजिए मैं x = 0 लेता हूं, तो 0 पुट करके देखिए वहां पर क्या आ रहा है। अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 का स्क्वायर 0, 0 - 9 इज -9, तो which is not greater than 0, which is less than 0। ठीक है, तो अगर हम बीच वाले कोई भी यहां से -3 के अंदर कोई भी वैल्यू लेके पुट करके देख सकते हो, यहां पर कहीं कोई भी x के लिए वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब नहीं डिफाइन नहीं होगा, मतलब वहां पर लेस देन चला आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, तो यहां पर क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। ठीक है, फिर आप यहां पर भी एक नंबर लेके चेक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए -5, सो -5 का स्क्वायर करूं, फिर -9 करूं, तो 25 - 9 विच इज अगेन पॉजिटिव, तो यहां पर भी हमें ग्रेटर देन मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, क्योंकि फंक्शन डिफाइन हमें चाहिए, अनडिफाइन नहीं चाहिए। ठीक, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो यहां पर देखिए, तो इसका डोमेन हमारे पास क्या, कौन कौन से x हो सकते हैं, एक तो इस पीस से होंगे और दूसरा इस पीस से। ठीक है, तो इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, देखिए एक तो होगा -∞ टू -3 क्लोज्ड, -∞ टू -3 क्लोज्ड। क्यों क्लोज दिया, क्योंकि 3 पर भी डिफाइन होगा, 3 पर भी डिफाइन होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सो -∞ टू -3, एंड दूसरा क्या होगा, 3 टू इनफाइनाइट। उस पीस को अगर लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, तो हमें तो दोनों चाहिए, तो दोनों को टोटल करना है, तो टोटल हम कैसे कर सकते हैं, हमने फिर से सेट में पढ़ा है, दो सेट को हम टोटल कैसे करते हैं, बाय यूजिंग यूनियन। तो मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, बीच में यूनियन, तो ये होगा इसका डोमेन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता 9 - x², तो क्या होता, फिर वही प्रोसेस, 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आपको 9 - x² को 0 ले लेना है, वहां से x फाइंड कर लीजिए, वो क्या आ जाएगा, +-3, तो ये आ गया +-3। मैं यहाँ पर और एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, तो आपको फिर -3 को डिनोट कर लेना है, इंडिकेट कर लेना है। फिर देखिए तो ये तो हो गया इक्वल टू वाला केस, तो दूसरा वाला केस हमारा क्या होगा, दूसरा वाला केस मतलब जैसे वहां पर x² - 9 था, यहां पर क्या होगा, 9 - x² इज ग्रेटर देन 0, हमें ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन वाला कंडीशन चाहिए। तो देखिए यहां पर देखोगे तो यहां पर देखिए जो ये पीस हो, ये पीस है, यहां से कोई एक रियल नंबर लीजिए, जैसे मैंने वहां पर 4 लिया था, आप यहां पर कोई एक रियल नंबर लीजिए, 4 ले लीजिए, तो 4 पुट करने पर देखिए यहां पर नेगेटिव आ रहा है, यहां पर ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो यहां पर लेस देन आएगा। ठीक है, फिर यहां पर अगर कोई पुट करें कोई भी वैल्यू -3 से 3 के अंदर, तो वो हर समय हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो यहां पर ग्रेटर देन आएगा, फिर यहां पर आप खुद ही चेक करके देखिए, यहां पर लेस देन आएगा। ठीक है, तो ये एक और भी यार, आप अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो ऐसे भी होता है, ऐसे अगर पीस है कहीं पर, तो यहां पर अगर ग्रेटर देन हुआ, फिर नेक्स्ट पर लेस देन होगा, फिर ग्रेटर देन। ठीक है, साइन कन्वेंशन टेक्निक भी उसे कहते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली होता है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका मतलब -3 से 3 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि हमें ग्रेटर देन वाला कंडीशन चाहिए, इक्वल टू 0 वाला कंडीशन चाहिए, तो इक्वल टू पर तो +3 - 3, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल लगा है, तो इसके बीच होगा। ठीक है, अगर ये प्लस होता तभी क्या होता, तो देखिए 9 + x², ये जो टर्म लिखा गया है ये तो हर समय पॉजिटिव होगा, आप जो भी चाहिए x ले सकते हो, यहां पर आप जो भी x लीजिए, 9 + x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका डोमेन होगा क्या, डोमेन ऑब्वियसली R होगा, क्योंकि सारे x के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन R होगा। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये
लगभग एक ही टाइप का है। यहाँ पर बस क्या लिखा गया, वो ऊपर था, यहाँ पर इसे नीचे लिखा गया है, x+2 लिखा गया था, यहाँ पर x+3 का रूट ओवर लिखा गया है। तो देखिए ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये फंक्शन जब x+3 इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, x+3 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि अगर इक्वल टू हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, हमने अभी सीखा था वहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमें वो सारे x ढूंढने पड़ेंगे जिसके लिए x+3 ग्रेटर देन 0। वहां पर हम क्या किए थे, वहां पर वो सारे x ढूंढे, वहां पर x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो ऊपर था, पर यहां पर ये तो नीचे है ना, तो नीचे के लिए तो 0 नहीं हो सकता, 0 होने पर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो x+3 इज ग्रेटर देन 0, ये तो यहां पर x इज ग्रेटर देन -3, तो यहां पर अगर इसे यहां पर -3 लिखते हैं तो देखिए -3 के राइट हैंड साइड ऑब्वियसली, तो इसका डोमेन क्या होगा, -3 ओपन, देखिए यहां पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सो -3 टू प्लस इनफिनिटी ओपन, इसका डोमेन ये हो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू 4 - x² बाय नीचे x² + 16 लिखा गया है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो देखोगे ये जो नीचे वाला है, आपको पता है अगर नीचे वाले पर कुछ होगा तो वहां पर भी अनडिफाइन होने की चांसेस होते हैं, पर देखिए x² + 16 है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है। तो बस आप ये फंक्शन तो अनडिफाइन तो होगा नहीं, तो हमें डिफाइन के लिए ढूंढना पड़ेगा। सो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब 4 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, जो अभी हमने किया, जो x² - 9, आप इसे कर सकते हो इस ट्रिक का यूज करके। ठीक है, तो थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी विद इन 1 मिनट आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। थैंक यू।